हाय माय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे जनाब और मैडम और भैंसो आपी, इन तीनों के बारे में। भैंसो आपी के तो 4 ब्लॉग्स आ चुके हैं। अब उसका तो हमेशा का वो पागलपना होगा, लेकिन यहाँ पे जनाब और मैडम की ये बात गौर करने वाली है कि जब जब इनको ना बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है या तो कुछ ऐसी बात हो जाती है ना, तब तब इनका ऐसा एक वीडियो रेडी होता है। मतलब कहाँ नहीं पता नहीं कैसे ये सब हो जाता है ना। अब आपको याद ही होगा, ये लोग जब कश्मीर गए थे, जनाब ने एक स्टोरी लगाई थी कि मैं ठीक हूँ लेकिन ब्लॉग बहुत जल्दी आएगा। फिर बहुत जो है उनको हेट पड़ा था, क्योंकि सबकी नज़र में वो स्टोरी चढ़ गई थी कि ये कितना इनसेंसिटिव आदमी है, इसको बाकी के प्रति थोड़ी भी एम्पैथी नहीं है, खुद बच गया, बाकी वो जिसका जो होना हो लेकिन ब्लॉग आ जाएगा भाई, इसको ब्लॉग की पड़ी है। अब उसको बहुत ज़्यादा लताड़ लगाई थी लोगों ने। उसके बाद क्या होता है ना कि अचानक से जो है फिर पता चलता है कि मैडम को ये बीमारी है। ठीक है, इससे पहले भी 2-3 बार ये हो चुका है कि जब इनको बहुत ज़्यादा हेट पड़ती है तब अचानक से सरप्राइजिंगली कुछ ना कुछ हो जाता है। जब वो मासूम रिश्ते वाली बात खुली थी तब मैडम की उन्होंने प्रेगनेंसी अनाउंस कर दी थी कि मैडम प्रेग्नेंट है। उसके बाद भी हुआ था 1-2 बार कि मैडम जो है उसको बहुत भर भर के हेट पड़ी थी। जनाब और मैडम दोनों मतलब कुछ ना कुछ ऐसा ले आते हैं जिससे लोग जो है, जो इनको नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, वो सारे ही लोग जो है उसको सिंपैथी या हमदर्दी जताने लग जाए, ऐसे कमेंट्स करते हैं। तो वापस से ये वाला वीडियो आ गया। देखो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि ऐसा सही है गलत है, लेकिन ये कोइंसिडेंस है या सोची समझी साजिश, ये मेरी समझ नहीं आ रहा है। बात ये है, भैंसों के केस में क्या उसको गालियाँ पड़ती है भर भर के, लेकिन वो अब उस बात को लेकर वो सफाई देती है। इस तरीके से हमदर्दी वाला कोई उसका ब्लॉग नहीं आता है। वो सफाई ज़रूर देगी, वो जो है तुम्हें चिढ़ मचेगा, ऐसी बातें करेगी। ऐसा अचानक से उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो जाता है जिससे लोगों को हमदर्दी मतलब आए। और जो गालियाँ दे रहे हैं कि वो हो बेचारी के साथ कैसा हुआ, अरे हाँ अभी हुआ तो था, टायर पंचर हो गया था ना, टायर फट गया था, सॉरी। तो अभी ये भैंसो आपी भी भाभी जान की स्ट्रेटेजी अपनाने लग गई है, लेकिन कम होता है उसके साथ जितना ये मक्खी मक्खा के साथ बहुत ज़्यादा कोइंसिडेंस होते हैं। अब देखो, मैं बीमारी का मजाक कतई नहीं उड़ा रही, लेकिन इतने ज़्यादा कोइंसिडेंस कैसे किसी के साथ हो सकते हैं। जब जब वो बात सामने आती है तब तब मैडम जो है वो अचानक से फिर बीमार हो जाती है, वरना वो बाहर का खा रही है, घूम रही है, तब वो एकदम परफेक्ट है, एकदम ठीक है। लेकिन जैसे ही वो बात सामने आई, सारे लोग जो है उनका ध्यान उस तरफ गया, मैडम को लताड़ लगना शुरू हुई, तो मैडम जो है वो और जनाब आ गए कि भाई अब मैडम जो है उसके लिए आप दुआ करिएगा। हाँ, मैं मानती हूँ कि वो जो बीमारी है ना, मैं खुद डिस्टर्ब हूँ उस चीज़ को लेकर के। मेरी जो दोस्त है उसकी मॉम को वो हुआ है, और भाई साहब मतलब इंसान की ना हालत ख़राब हो जाती है। वो इंसान पहचान में नहीं आता कि ये इंसान कुछ महीनों पहले ऐसा था और अब ऐसा हो गया है। तो इतनी भयंकर वो बीमारी है। ठीक है, तो इतनी लापरवाही, इतना बाहर का खाना, इतना घूमना फिरना, जबकि तुम्हारी बॉडी जो है उसको आराम की ज़रूरत होती है, रिलैक्स की ज़रूरत होती है। उस टाइम पे तो मैडम जो है वो रेत के पहाड़ को चढ़ रही थी, तो तब ठीक है मैडम। लेकिन फिर जैसे ही लोग जो है उस मैडम की दुखती नस पर हाथ डालते हैं, तब मैडम आ जाती है कि आप दुआ में याद रखना। देखो, मैं ये नहीं बोल रही कि झूठ है या ऐसा कुछ भी है, किसी की भी बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब आपको नहीं लगता कि इतने ज़्यादा हमेशा ऐसा ही होता है? जब जब वो ऐसी ऐसी चीज़ें होती है तब तब ये हो जाता है। योगानुयोग बोल लो या तो जानबूझकर की जाने वाली हरकत बोल लो, समझदार का इशारा काफ़ी। एनीवेज, अब मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं बहुत ज़्यादा गॉड फियरिंग हूँ कि मुझे बहुत डर लगता है। मैं किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ा सकती, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई कल को मेरी भी फील्डिंग सेट हो सकती है। शरीर ही तो है, हार्ड मास का ही शरीर है हमारा, कोई लोहे का शरीर तो है नहीं, और मेरा तो कोई ऐसा मेटल का है नहीं कि भाई यूनिक धातु से बना हुआ है कि कुछ होगा ही नहीं। हार्ड मास का शरीर है भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो डर लगता है किसी की भी बीमारी का मजाक उड़ाने में। लेकिन ये जो है पाप करने के लिए मैडम ही मुझे प्रेरित करती है, मतलब शक करने के लिए मजबूर कर देती है मैडम, बताओ। और जितनी मैडम ये शेडी है, मेरा शक करना बनता है। आप मुझे एक बात बताओ, किसी को इतनी बड़ी बीमारी हुई है, हर रोज़ बाहर का खाना, हर रोज़ वो तला भुना खाना, हर रोज़ जो है भर भर के बड़े बड़े कप भर भर के चाय पीना, हाँ महीने में 2-3 बार घूमने जाना, तुम्हारी बॉडी नहीं सह सकती अगर तुम्हें इतनी बड़ी बीमारी है तो। भाई तुम्हें ये बनना है कि हाँ देखो मैं कितनी स्ट्रांग हूँ, मुझसे सीखना चाहिए, नहीं सीखनी चाहिए ये बात। शरीर को भी आराम चाहिए रहता है, और उस उम्र में मतलब 45 की तो तुम होगी ही, तो मतलब बुढ़ापे से कुछ चंद कदमों की दूरी पे हो। आजकल कौन 60 साल से ज़्यादा कोई जीता नहीं है, ठीक है, तो बुढ़ापा ही शुरू हो जाता है 50 के बाद। तो ये ज़बरदस्ती नाकाम जवान बनने की क्या कोशिश करती रहती हो? हाँ चलो, सबको पता है तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है, तुम बहुत हिम्मत वाली हो, हाँ, लेकिन ये दुनिया को साबित करने के लिए खुद के शरीर को कौन कष्ट देता है, पागल मक्खी?
अच्छा जनाब जो है उन्होंने उस बात को लेकर सफाई दे दी कि कल के ब्लॉग में ना सब लोग मुझे बोल रहे थे, अरे शोएब भाई आप ये क्या बोल रहे हैं, अम्मी के सूट तो बहुत अच्छे लग रहे थे। अरे कमेंट सेक्शन में लोगों ने ये भी बोला था शोएब भाई कि आपकी जो जनानी स्टाइल वाली कुर्ती रहती है ना, उससे लाख गुना बेहतर जो है शर्मिली बेगम के सूट होते हैं। आपकी जो बीवी है ना, आपकी बेगम जान, उसके जो अनेबल पी के आए है पचका कलेक्शन, उस कलेक्शन के सूट से भी जो है बहुत बढ़िया शर्मिली जी का पर्सनल कलेक्शन है। तो ये तो आपने बोला ही नहीं। आप बड़े हंसते हंसते कैजुअली बोल रहे हो कि सब लोग बोल रहे हैं शोएब भाई ऐसा मत बोलो वैसा मत बोलो। शोएब भाई आपको भिगो भिगो के मारा था ऑडियंस ने, जो कि आप हंसते हंसते बोल रहे हो। हालांकि इसका ना दाव उल्टा, जनाब ने चाहा था कि ये जब वो क्लिप शेयर करेंगे तो शर्मिली बेगम को सब लोग लताड़ लगाएंगे। उप्स, उसका तो उल्टा ही हो गया, जनाब को भिगो भिगो के मारा सब लोगों ने। अच्छा जनाब जो है कहते हैं कि अब तो मैं जो हूँ कुछ नहीं बोलता हूँ, पहले तो मैं अम्मी के कपड़े फाड़ दिया करता था। इसे बदतमीज़ कहा करते हैं। छोटे को बड़े को प्यार कीजिए, उनके साथ रखिए, टाइम स्पेंड करिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए। तो ये बड़ों की डिसरिस्पेक्ट करना होता है। उस वक्त पे अगर शर्मिली बेगम ने 4 चमाट लगा दी होती ना, तो आज इतने बदतमीज़ तुम होते नहीं कि अपनी माँ को बोलते थे नहीं अच्छा लगता, 10 लोगों के सामने उसकी बेइज्जती करते हैं। अरे भाई तुम्हें बोलना ही है तो भाई किसी को भी बुरा लगेगा, है ना, कि इसको भाई हर बार क्या है कपड़े अच्छे नहीं। खुद जो है एकदम टाइट टाइट लेडीज कुर्ता पहनता है और शर्मिली को बोल रहा है कि भाई अच्छा सूट नहीं अम्मी, हालांकि अच्छा सूट लग रहा था। और ये सूट भी देखो कितना प्यारा है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सबसे बढ़िया ड्रेसिंग सेंस इनके पूरे खानदान में शर्मिली बेगम का है। कितना प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है और सूट भी अच्छा लग रहा था, उन पर खिल भी रहा था। मक्खी को जो है ना उनको बतौर डिज़ाइनर हायर कर लेना चाहिए। जैसे वैसो आप इनडायरेक्टली हिंट देती रहती ना, अम्मी को फ्रेंड्स आप जो है एज अ डिज़ाइनर हायर कर सकते हो फ्रेंड्स, तो वो मक्खी को बोल रही होती है। अच्छा मक्खा मक्खी को एकदम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि भैंसो आप के 4 ब्लॉग है, उस पर भी तो हमें बात करनी। अच्छा इसका 24 फेब को जो है ब्लॉग आता है वैलेंटाइंस डे के दिन। वो वहाँ पर ना मक्खी मैडम को शेड कर रही है कि फ्रेंड्स हम एक फ्लावर बुके ले लेंगे और सबको ही बांट देंगे, ये बोलकर कि हमने जो है अलग अलग लिए हैं। कद्दू जितना बड़ा मुंह और मसूर दाल, हाँ भाभी ये मुंह और मसूर दाल, लेकिन वो कहावत तुम पे सूट नहीं होती, तुम्हारा मुंह बहुत बड़ा कद्दू नुमा है, तो कद्दू जितना बड़ा मुंह और ये मसूर की दाल। अरे तुम्हारे मुंह पे तो थोड़ी मसूर की दाल लगेगी भी नहीं। मुझे शेड करने आई है 150 किलो की औरत। अच्छा पिज्ज़ा और हैदर जो है भैंसो आपी के वैलेंटाइंस है, लेकिन पिज्ज़ा भैंसो आपी को स्पेशल फील कराने के लिए एंगलेट उसके लिए ऑर्डर करेगी। भैंसो आपी कुछ उसको नहीं देगी। भैंसो आपी ने बस कॉफ़ी पिला दी और हो गया। देखो फ्रेंड्स पिज्ज़ा की फेवरेट चीज़ हमने दिलाई, कॉफ़ी डेट थी फ्रेंड्स हमारी पिज्ज़ा के साथ, इतने में तो पिज्ज़ा खुश हो जाती है। और ये देखो रेन शेन का कुर्ता पहन लिया है, माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है फ्रेंड्स। पिज्ज़ा का उस में हो जाता है ना, पिज्ज़ा यही चाहिए था ना, बोल दो ना एक बार वो डायलॉग हो जाए, हाँ मुझे यही चाहिए था, मुझे यही पसंद था। अच्छा भैंसो आपी जो है जब जा रही थी ये क्राफर्ड मार्केट, तो रास्ते में देखे थे फ्रेंड्स ये देखिए इंजीनियर की भी दाद देनी पड़ेगी, पानी सुखा कर जो है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है कर रहे हैं फ्रेंड्स, इंजीनियर के जो है दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। लेकिन तुमने तो ये बोला था कि पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं है, वो इंजीनियर तो जो है पढ़ाई लिखाई करके बने। तुमने तो बोला था ना कि दिल साफ होना चाहिए, मार्क्स मैटर नहीं करते, पढ़ाई लिखाई इतनी ज़रूरी नहीं है, साफ दिल ज़रूरी होता है। हाँ भैंसो आपी खुद की ही बोली हुई बात से पलट रही हो। इसको तो छोड़ो, गुटके के ठाट देखो फ्रेंड, हम क्राफर्ड मार्केट आ गए और अब मैं पैदल पैदल घूम रहा है, तो तेरे लिए घोड़ा गाड़ी या बग्गी भिजवाऊँ क्या कि जिसमें बैठ के सेठ गुटका चंद पधार रहे हैं, बाऊ मुलाइजा होशियार लुखे सेठ गुटका किंग जो है घर जमाई जिसका मौदहा मायका है वो अभी जो है पधार रहे हैं, जिसके भी पैर में चप्पल हो जूते हो जो भी वो फेंक फेंक के मारे उसके स्वागत में। ये चाहिए था क्या तुझे? पर हम जो है पैदल ही चल रहे, तो पैदल ही चलोगे ना, वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होता तो पैदल ही चलना पड़ेगा ना वहाँ पे। अच्छा ये लोग क्राफर्ड मार्केट से जो सामान लाए थे ना, तो भैंसो आपी को अच्छे से पता है कि पिज्ज़ा का जवाब क्या होगा। कहते पिज्ज़ा देखो ये सारा हम क्राफर्ड मार्केट से सामान लाए, तो कहते मुझे मैंने ये बताओ ये सारा सामान जो है हम नहीं घर का है कि वहाँ का घर का है? अरे बाप रे बाप, अपना घर तुम उसके जो है हकदार सो गया भैंसो आपी के घर के। मतलब ये कितनी ज़्यादा डिल्यूजनल लड़की है, इसको लगता है कि भैंसो आपी का जो घर है उसका घर है, उसमें से उसको हिस्सा मिलेगा। भैंसो आपी ने तुम्हें कमरा नहीं दिया, वो हिस्सा खाक देगी। अपने जो है कुछ महीनों के बच्चे का उसने कमरा बना लिया था। तुम्हें स्टडी टेबल तब दिया गया था जब हम लोग 4 साल से लगातार बोल रहे थे पिज्ज़ा को स्टडी टेबल दो, नान को स्टडी टेबल दो, तब जाके तुम दोनों के बीच में एक स्टडी टेबल उसने दिलवाया था। और तुम बोल रहे अपना घर अपना घर। हाँ
मतलब मुझे तो शर्मिली जी के लिए बुरा लगता है। हाँ वो है लालची, बताओ, भैंसो आप उसकी इंसल्ट कर देती है, जनाब उसकी इंसल्ट कर देती है, और ये पिज्ज़ा बताओ मार्केट ने मोए वो ये पिज्ज़ा भी उसकी इंसल्ट कर दे रही है। अरे भाई अगर सामान लाई भी है शर्मिली जी के लिए तो उसमें क्या खराबी है? हाँ बस खुद को जो है कबाड़ा जमा करने की शौकीन है, तो इसका यही रहता है कि सब कुछ मैं ही ले लूँ, मैं ही ले लूँ। इसका ना इसकी नीयत ही ऐसी, कुछ भी देखती है हाँ मुझे यही चाहिए, मुझे ये पसंद है। ये किसी और की भावना के बारे में नहीं सोचेगी कि भाई उसको भी पसंद हो सकता है, और भैंसों को अच्छे से पता है कि उसका क्या रिएक्शन होगा। अब ये उसको गालियाँ पड़वाने के लिए, ताकि जो भैंसों को गालियाँ दे रहे हैं ना वो सारी छुप जाए, इसलिए ये जानबूझ के दिखाती है कि देखो पिज्ज़ा की ऐसी हरकतें देख लो तुम लोग। गुटका भाई जो है फिर ज्ञान दे रहे थे कि फ्रेंड यह जो सारा सामान है आपको अगर ऐसा लगेगा, जो प्रॉफिट से सामान लाए थे ना वो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड, सब कुछ हमारे बजट के अंडर ही है। तेरा हमेशा का ऐसा रहता है। अब जब फ्लैट लिया था तब बोला था कि फ्रेंड बहुत ज़्यादा हमारा खर्चा हो गया है, सब कुछ हमने EMI पे लिया है, और अब जो है जो सामान था तुम्हारे पास, हर साल तुम लोग ये जो है चटाई ये सब लाते हो, तो ये डेकोरेशन का सामान हर साल लाने की क्या ज़रूरत है? रीयूज़ नहीं हो सकता क्या ये सारा सामान? लेकिन वही बात है कि आधा ब्लॉग जो है वो खरीदने में, आधा ब्लॉग चीज़ें ये देखो अम्मी, अरे अम्मी साथ में ही थी, अम्मी ने देखा ही है, पेटी खाला साथ में ही थी, पेटी खाला ने देखा ही है, तो उनको दिखाने की क्या ज़रूरत है? गुटको भी साथ में ही था, उसने देखा ही था कैसा है कैसा नहीं। तो ये जो गुटका किंग बजट की बात करता है ना वो इसलिए करता है क्योंकि भाई ये जो 22 मिनट का ब्लॉग है ना, जितना खर्चा किया उससे 20 गुना ज़्यादा ये कमा लेगी उस ब्लॉग से, तो क्यों नहीं खरीदेगी भाई? कोई लड़ रहा था इसके ना पड़ोस में, तो कहती फ्रेंड्स हम इंडियंस ऐसे ही होते हैं, काम साम छोड़ के बाकियों की लड़ाइयाँ सुनते हैं। लड़ाई से मुझे याद है तुम्हारी भी ऐसी लड़ाई किसी ने सुनी थी, फिर जो है कमेंट सेक्शन में सबको बता दी थी, और है ना कि तुम कैसे लड़ाई करते हो अपनी सास के साथ। जब तुम्हारी सास आती तब तुम्हारे घर से वैसी आवाज़ आती है, तब वैसे ही वो लोग भी जो है ना बालकनी में खड़े होकर सुनते होंगे। हाय क्या कलेशी औरत है ये मोटल्ली। अच्छा मुझे ना एक कॉल आ गया है और मुझे कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है, इसीलिए मैं ये पॉडकास्ट यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप अपना ध्यान रखिए, मैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलूँगी। प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए।